हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है रेक्टेंगल। तो हम जानते हैं रेक्टेंगल में पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर जनरली क्या होता है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर। मतलब जो एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है उसकी बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। तो रेक्टेंगल के केस में मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल जो ये पार्ट है वो एल दिया हुआ है और ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी दी हुई है। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, एल प्लस बी प्लस ये वाली लेंथ भी एल होगी प्लस बी, मतलब 2 टाइम्स एल प्लस बी। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ द टोटल रेक्टेंगल। और सॉरी तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हमने निकालना देख लिया कैसे निकालते हैं। अब एरिया जो होता है वो होती है टोटल रीजन ऑक्यूपाइड बाय द क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर। मतलब जैसे कि ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है तो एरिया मतलब होता है इसके अंदर वाला जो टोटल पार्ट जो ऑक्यूपाइड है, ये अंदर वाला। तो रेक्टेंगल के केस में हम एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल के केस में एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देख लिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब इसकी प्रैक्टिकल रेलिवेंस देखते हैं हम। तो जनरली पेरीमीटर किस चीज़ के लिए काम है, पेरीमीटर हमारे काम आता है जब हमें किसी चीज़ की बाउंड्री मेजर करनी होती है या फिर फेंसिंग या फिर लेंथ मेजर करने के लिए। फेंसिंग पर्पस में जैसे आपके बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए होते हैं कि बाउंड्री को फेंस करने के लिए कितनी लेंथ ऑफ वायर चाहिए होगी, ये सब। तो मान लीजिए जैसे कि आपको बोल रहा है कि आपको फेंस करना है एक स्पोर्ट्स फील्ड, तो उसके लिए आपको उस फील्ड की पेरीमीटर निकालनी पड़ेगी जो आप फॉर्मूले से बहुत इजीली निकाल सकते हैं या फिर मेजर करके भी निकाल सकते हैं। और फिर उसी तरीके से आपको कॉस्ट भी पता लग सकती है। तो रेलिवेंस ये हुई है हमारी पेरीमीटर की रेलिवेंस। अब एरिया की रेलिवेंस की बात करें तो एरिया इज़ बहुत यूज़फुल है एरिया हमारा, क्योंकि एरिया हम लोग जैसे कि किसी खेत का एरिया मेजर करते हैं, एरिया ऑफ फार्म, या फिर मान लीजिए आपको अपने घर की एरिया मेजर करनी कि आपका घर कितनी लैंड ऑक्यूपाई करता है, या फिर आपके घर में जो कमरे हैं वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं, इन सब के लिए एरिया का यूज़ होता है। तो हमारा सेकंड टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल में एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू ब्रेथ इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो जैसे कि इस फिगर में दिया हुआ है ये ट्रायंगल, तो अगर ये मान लेते हैं हम बेस है बी, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये वाली होगी, दैट इज़ एच। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जैसे हम एग्जांपल लेके देखते हैं तो एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है हमें 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ वन ऑफ इट्स लेग इज़ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। तो हमें दिया हुआ है कि ये जो ए बी की लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर है, हमें बी सी की लेंथ निकालनी है। तो एरिया हम जानते हैं कितना होता है, हाफ इंटू, अगर हम बी सी को बेस मानते हैं तो बी सी इंटू ये करस्पॉन्डिंग हाइट इस केस में 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो हाफ इंटू बी जो कि बी सी है इंटू 12 इक्वल्स टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम बी इक्वल्स टू 54 इंटू 2/12 हो जाएगा, वहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। अगला टॉपिक हमारा है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, बी इंटू एच, जहाँ पे बी इज़ द बेस साइड एंड एच जो है वो आपकी होती है कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो जैसे ट्रायंगल के केस में था उसी तरीके से पैरेललोग्राम में भी इस फिगर में देखो, ये अगर बेस हम मानते हैं इसको बी वाले पार्ट को, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये वाली होती है एच। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है बी इंटू एच। एक एग्जांपल देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो हम देख सकते हैं कि हमें फाइंड करनी है एरिया ऑफ की QPON। तो QPON की एरिया फाइंड करने के लिए हमें
ब्रेड बेस और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट निकालनी है। तो इस केस में बेस हमारा क्यूपी हो जाएगा जो कि 6 सेंटीमीटर है, और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इसकी कौन सी होगी, ये वाली, दैट इज़ क्यू एम, वो हो जाएगी एच 8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्यू पी ओ एन हो जाएगा बी इंटू एच, 6 इंटू 8 इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला टॉपिक है हमारा सर्कल। तो सर्कल में क्या है कि द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज़ नोन एट इट्स सर्कमफरेंस। मतलब अगर एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो टोटल डिस्टेंस या लेंथ हम बोलते हैं सर्कल की, उसको सर्कमफरेंस बोला जाता है। और सर्कल में यहाँ पे एक और बहुत अच्छा फैक्ट है जो ध्यान में रहना चाहिए हमेशा, वो है कि द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ कांस्टेंट एंड इज़ डिनोटेड बाय पाई। पाई का साइन ये होता है, और पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7। मतलब अगर रेडियस ये है, आपका डायमीटर 2 टाइम्स रेडियस है और सर्कमफरेंस ये है, तो सर्कमफरेंस बाय डायमीटर जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू पाई 22/7। तो हम सर्कमफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल कैसे आएगा, पाई इंटू डायमीटर, और डायमीटर हमें पता है 2r होता है, तो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल हो जाता है 2πr। अब एरिया ऑफ अ सर्कल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ सर्कल हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है πr², वेयर r इज़ द रेडियस, और पाई की वैल्यू तो हमें पता ही है 22/7। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 33 सेंटीमीटर, हमें फाइंड करना है एरिया। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला हमें पता है 2πr, तो 2πr इक्वल्स टू 33 सेंटीमीटर हो गया। r इक्वल्स टू 33 इंटू 7/22 इंटू हाफ करेंगे तो r आ जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालनी है। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पाई इंटू r²। तो पाई हो गया 22/7 और r 21/4 है, तो इंटू 21/4 इंटू 21/4। तो जो एरिया आई हमारी सर्कल की वो हो जाएगी 693/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा अगला टॉपिक जो कि बहुत यूज़फुल है जनरल लाइफ में, वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में हमें कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी पड़ती हैं, जो कि हैं 1 मीटर, जैसे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, इक्वल्स टू 1000 mm होता है, या फिर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या किसी भी यूनिट का स्क्वायर के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। तो जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 10 mm इंटू 10 mm। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 mm का होल स्क्वायर। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 mm स्क्वायर। और एक और है जो हमारी बुक में दिया हुआ है, वो है 1 हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर होता है 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर होता है। ये हमें याद रहना चाहिए हमेशा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं या फिर रेलेवेंस देख लेते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स is important since the handicap number becomes very difficult if the scale is not correct। जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारे साथ ऐसा होता है कि अगर आप यूनिट सही से ना लें तो नंबर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा नंबर्स में आ जाते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ मेजर करनी है जो कि किलोमीटर स्केल में मेजर होगी, आप उसको सेंटीमीटर में अगर लेते हैं तो बहुत हैंडलिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जांपल फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ अ रोड वी कांट यूज़ द सेंटीमीटर स्केल, वी नीड टू यूज़ द मीटर एंड किलोमीटर स्केल।
वैसे ही हमें जो स्क्वायर ऑफ दिस यूनिट्स है वैसे वो भी हमें ऐसे ही ध्यान में रखने होते हैं। तो हमारा ये आखिरी टॉपिक है जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आपने ये कभी सोचा है कि आप अपने स्कूल के फील्ड की या फिर आपके घर का पेरीमीटर या फिर एरिया कैसे मेजर करेंगे? या आपको हमेशा सोचते रहना चाहिए ऐसी चीज़ें। बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं ये सब कि आपका घर का शेप कैसा है या फिर आपके स्कूल फील्ड का शेप कैसा है, और फिर आप उनको कैसे पार्ट्स में डिवाइड करके उनकी पेरीमीटर या फिर एरिया निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी स्लाइड्स ख़त्म होती हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि वापस सारे टॉपिक्स डिस्कस कर दूँ जल्दी से। तो हमारा टॉपिक था पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें हमने सबसे पहले देखा है रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ ये वाली, ब्रेड्थ ये वाली। और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फिर हमारा अगला टॉपिक था एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, जो कि है ये, जैसे ये बेस है, ये वाला बेस है और ये उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है। मान लीजिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल भी जैसे जनरल फिगर्स का पेरीमीटर निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। तीनों साइड का समेशन करके या सम लेके तीनों साइड का जो आता है वही आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होगा। उसके बाद है पैरेललोग्राम की एरिया। पैरेललोग्राम की एरिया के लिए हमें क्या करना होता है? उसका फॉर्मूला है बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। जो फिगर में ये रही बेस और ये कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है। और फिर है सर्कल। हमारे सर्कल में हमने देखा सरकमफरेंस होती है एक। सरकमफरेंस हमारा टोटल डिस्टेंस होता है सर्कल का, जो कि ये पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो उसका फॉर्मूला हमने देखा 2πr होता है। और एरिया ऑफ सर्कल जो कि उसका कितना अंदर वो रखता है, अपने इनक्लोज करता है, वो होता है πr²। और यूनिट कन्वेंशन तो हमने अभी देखा ही था। एक और चीज़ जो हमें डिस्कस करनी थी वो थी कि जनरल डेफिनेशन हमेशा समझ में आना चाहिए कि पेरीमीटर का जनरल डेफिनेशन होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर। चाहे आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर दिया हो, उसका जो बाउंड्री की लेंथ है उनका सम जो होता है दैट इज़ पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है? एरिया होता है जो टोटल रीजन उस क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर ऑक्यूपाई किया है। तो इसी के साथ थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।